हेलो गाइस, टेंस पढ़ेंगे। टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कोई भी एक्शन है या इवेंट है उसका टाइम और स्टेट जब हम इंडिकेट करते हैं तो वो टेंस की हेल्प से करते हैं। और टेंस में जो मेन थिंग होती है वो आपकी होती है वर्ब। ये हमेशा याद रखिएगा, वर्ब ही टेंस का मेन फॉर्म होता है। तो वर्ब की कुछ फॉर्म देख लेते हैं सभी टेंस के अंदर। तो सबसे पहले वर्ब जो होता है टाइम में चलता है। ठीक है, टाइम में कैसे चलता है देखिए, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के लिए आप एग्जांपल लेंगे, ही गोज टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है, तो प्रेजेंट में बात हो रही है। पास्ट टाइम की जब आप बात करेंगे तो आएगा ही वेंट टू स्कूल, यानी वह स्कूल गया, ये पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर की जब आप बात करेंगे तो आएगा ही विल गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोज, वेंट एंड गो, विल, ये सब क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब ने आपको टाइम फॉर्म में समझा दिया है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कि टेंस जब चेंज होते हैं तो वर्ब भी चेंज होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्लियर है इतना? आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल टेंस क्लियर हो जाएगा आपको, बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वर्ब को हमने टाइम के फॉर्म में समझ लिया है। अब हम वर्ब को समझते हैं स्टेट के फॉर्म में, यानी फंक्शन ऑफ टेंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैसे वर्ब जो है फंक्शनिंग करती है टेंस की। तो उसके लिए आप देखेंगे, अगर आपका कोई सेंटेंस है आई राइट लेटर्स रेगुलरली, यानी आप लेटर को रेगुलरली लिखते हैं, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, लेकिन हैबिचुअली फंक्शन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन इसमें आया वर्ब का, हैबिचुअल फंक्शन, यानी ये काम आप रेगुलरली कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही हूं। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस काम हो रहा है इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको मिल रहा है, और ये आपका हुआ प्रोग्रेसिव फंक्शन, यानी काम अभी भी प्रोग्रेस में है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, यानी मैंने जस्ट अभी अभी एक लेटर लिखा है। तो आप क्योंकि काम हो चुका है इसलिए परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट तभी आता है जब काम बिल्कुल हो चुका है। तो ये प्रेसीडिंग फंक्शन आपका आ गया क्योंकि काम कंप्लीट हुआ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, यहाँ पे आपने लिखा कि मैं काफी टाइम से एक लेटर लिख रहा हूँ, या काफी टाइम से एक लेटर लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपका आया क्योंकि इसमें लिख रहा हूं भी है, यानी काम कंटिन्यूअस में भी हो रहा है, काम परफेक्ट में भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है इसलिए ये आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका आया टाइम फंक्शन। क्यों आया ये आपका टाइम फंक्शन, क्योंकि आप काफी टाइम से उसे लिख रहे हैं और अभी भी वो काम चल रहा है, इसलिए वो उसमें आया आपका टाइम फंक्शन। तो वर्ब की सारी स्टेट्स आपको क्लियर है, हैबिचुअल स्टेट, प्रोग्रेसिव स्टेट, प्रीसीडिंग स्टेट एंड टाइम स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चार ही टेंस होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए, तो फिर अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं वर्ब का, कि टाइम फ्रेम में वर्ब किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया पॉइंट ऑफ टाइम की कभी कभी आप बात करते हैं, जैसे आपने किसी भी चीज में बोला इन 1947, यानी आपने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, या आपने बोल दिया ऑन मंडे, यहाँ पे भी आपने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि मंडे को वो काम होगा, तो ये भी आपका हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम देख लेते हैं, जैसे आपने बोला फ्रॉम 1930 टू 1950, यानी आपने टाइम का एक पीरियड दे दिया कि 1930 से 1950 तक ये होना है। ठीक है, या आपने बोला फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक आप कभी भी बात कर सकते हैं, तो इसमें भी आपने एक टाइम पीरियड दे दिया, तो इसलिए इसको आपने बोला पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, पॉइंट ऑफ टाइम का एंड पीरियड ऑफ टाइम का। ठीक है,
जैसे आप बोलते हैं विंटर 1947, यानी 1947 आपने पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, लेकिन विंटर पीरियड भी दे दिया कि केवल विंटर में ही ये होगा। ठीक है, यहाँ पे है जैसे समर 1950, यानी 1950 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया और समर आपने पीरियड दे दिया। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो गया। क्लियर है इतना? अभी हमने पढ़ा है, देखिए टेंस पढ़ लिया, ओके, वर्ब पढ़ ली। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें कि आपकी पहली फॉर्म है टाइम, दूसरी फॉर्म है स्टेट और तीसरी आपकी फॉर्म है टाइम फ्रेम। ठीक है, क्लियर है ये तीन चीजें आपको? अगर आपको ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो आप टेंस पढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।